हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू केनिसा आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लेस के इस्तेमाल से बहुत प्यारी फ्रॉक। ये हम 10 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल की फ़्रॉक बना रहे हैं। इसके लिए हम इस तरह की लेस यूज़ कर रहे हैं। ये हम हॉल वाली लेस है। ये सेंटर लेस के नाम से भी आपको मार्केट से मिल जाएगी, चौड़ी वाली सेंटर लेस के नाम से। और इस ब्लैक कलर का फैब्रिक है हमारे पास। इस फैब्रिक में से हमने फ्रंट पार्ट को अलहदा कर लिया है पहले, और इसकी लेंथ हमने 26 इंच रखी है। चौड़ाई इसकी 14 इंच है और ये डबल में है कपड़ा। और बैक का पार्ट भी हमने अलग कर लिया है। ये बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट की लंबाई भी सेम होगी, फ्रंट पार्ट जितनी होगी 26 इंच, लेकिन इसकी चौड़ाई 9 इंच होगी। ये भी डबल में ही है कपड़ा, यानी कि सिंगल में इसकी 18 इंच हो जाएगी और नीचे वाले की 28 इंच तक होगी चौड़ाई। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई इससे देखिए 5 इंच तक बड़ी रखें, क्योंकि ये चुन वाली बनेगी, इस वजह से। अब शोल्डर की मेजरमेंट कर रहे हैं। 6 इंच शोल्डर ले रहे हैं। ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। हाफ इंच का निशान लगा के आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच का। और चेस्ट हम 7.5 इंच तक रखेंगे। उसके बाद अब हम वेस्ट वगैरह का कोई निशान नहीं लगा रहे, इसे ए लाइन शेप में दे देना है। इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे कॉर्नर तक। अब ये बैक और फ्रंट दोनों इस तरह से हमने रखे हुए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए कटिंग हमने कर दी है इसकी। अब हम बैक पार्ट पर नेक का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच चौड़ा रखेंगे नेक, और डीप भी हम इसी तरह से रख लेंगे। 2.5 इंच का निशान जो हमने लगाया है वही सेंटर का निशान हम फ्रंट पार्ट पे भी लगाएंगे, ताकि हमें सेंटर पता चल जाए। अब उस निशान से हमने आगे तक इसका निशान लगाना है। चौड़ाई हमारे पास कितनी बची है? 8.5 इंच चौड़ाई बची है ऊपर से। बंद वाली साइड से भी हम देख लेंगे कि हमें कितनी लंबाई रखनी है इसकी नेक की। ये हमने 8 इंच तक रखी है डीप में। अब इसी तरह से जो सेंटर वाला निशान था उससे भी हम 8 इंच का निशान लगा के इस तरह से एक चौकोर सा बॉक्स बना लेंगे। ये हम फ्रंट का नेक तैयार कर रहे हैं। इस तरह से हमने गोल शेप भी बना लिया है। उसी बॉक्स के अकॉर्डिंग हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल राउंड भी नहीं करना, हमें थोड़ा सा यू कट में देना है इसे। अब ये देखिए बैक का पार्ट रख के हम मार्जिन देख रहे हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और नेक की मार्किंग हम देख लेंगे। दोनों की इस तरह से बराबर आनी चाहिए। ये 2.5 इंच चौड़ा है। 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक आ रहा है इसका बैक पार्ट का, और इसकी लेंथ भी 8 इंच तक ही आ रही है डीप में। अब हम ये लेस ले लेंगे। ये हमने 2 पीस में कट कर दी है लेस, जो हमारे पास लेस थी। ये देखिए इस तरह से 2 पीसेस हैं इसके। अब इसकी लंबाई हमने 10 इंच तक लिए, थोड़ी सी बड़ी रखेंगे ताकि ये सिलाई में जब दबेगी तो हमारे पास ये कम ना पड़े। बाद में हम निकाल लेंगे। दोनों को आपस में इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से दोनों को हमें स्टिच करना है। इस तरह की लेस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए अब हमने स्टिच करके इसको हाफ़ कर लिया है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, और जिस तरह से हमने राउंड शेप बनाया था फ्रंट वाले पार्ट पे, उसी तरह का शेप हम इस लेस पर भी बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। अब इसको हम रख कर देख लेंगे कि हमने सही शेप ड्रॉ की है या नहीं। ये देखिए ये एक्स्ट्रा हो रहा था हमारे पास, तो ये हमने इसे कट कर दिया है। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक या कोई भी चीज़ ज़्यादा ही रखा करें। अब ये हम इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमें चुन डालनी है। ये हम धागे वाली चुन डाल रहे हैं, ये देखिए जो हम सिलाई से डालते हैं। अब इस तरह से धागा खींचते हुए हम चुन डाल लेंगे, इससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ तक चुन डालनी है, इजी रहता है। ये देखिए जहाँ तक हमने लेस की शेप बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हमें चुन डालनी है और इसको रख कर देखना है कि ये परफेक्ट है या नहीं इसके अकॉर्डिंग। ये हमारी चुन डल चुकी है। अब हम इसमें सेंटर का निशान लगा लेंगे, और सेंटर का निशान हमने पहले ही लगा लिया था। उस सेंटर के निशान के साथ ही ये हम लेस रखेंगे जिस पर हमने नेक ड्रॉ किया है, और इसको हम इसके साथ सिलाई लगाते हुए अटैच करते हुए ले जाएंगे। पूरा हमें अटैच करना है इसे। ये पहले हम एक तरफ कर रहे हैं इस तरह से, फिर दूसरी तरफ का भी इसी तरह से। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए आसानी से, आप भी ये फ्रॉक घर पर आसानी से बना सकें। ये देखिए अब इसे हमने पलट दिया है सीधे पे रख के। अब इसको हम हाफ कर रहे हैं, इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई और डीप रखेंगे। इसका नेक अब इसमें से बनेगा। इस तरह से थोड़ी सी गोल शेप हम कट कर लेंगे इसमें, जैसे हम बेस शेप बनाते हैं इस तरह से कर लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं रखना है। ये देखिए हमने कट कर दिया है। अब इसको हमें बीच में से भी थोड़ा सा ओपन रखना है, तो हमने जो सिलाई लगाई थी हम उसे ही थोड़ा सा निकाल देंगे सिलाई को, तो ये ओपन हो जाएगा बीच में से। कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब ये ब्लैक कलर का ही फैब्रिक लेंगे, उस पर पाइपिंग कर देंगे हम। पाइपिंग भी इस तरह से करनी है, आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे पाइपिंग करने में भी। इस तरह से पाइपिंग वाला कपड़ा हमें उल्टा रखना है और नेक सीधे वाले पे लगाना है हमें। ये जो ओपन एरिया है ये पूरा हम इस तरह से पाइपिंग कर देंगे। अब ये थोड़ा सा ब्लैक फैब्रिक हमारा नज़र आए इसलिए हम थोड़ा सा 1/2 इंच का से छोड़ेंगे, और बाकी फैब्रिक हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और उस पर भी सिलाई लगा देंगे। ब्लैक फैब्रिक पाइपिंग में नज़र आएगा तो ये इसकी आउटलाइन और ज़्यादा इन्हेंस होगी और अच्छी लगेगी। ये दोनों तरफ से हमने अटैच कर दिया है, और उसकी शोल्डर्स भी अटैच कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अब ये हमने दूसरी पाइपिंग रेडी की है जो हम नेक पर करेंगे। ये जो फ्रंट वाला नेक है जो हमने कट किया था इस पर हम करेंगे, और इसी के साथ हमें डोरी भी बनानी है। तो आप अपनी हिसाब से ले लें, जितनी बड़ी आपने डोरी छोड़नी है, और पाइपिंग के हिसाब से ये फैब्रिक ले लें। अब ये हम नेक पर अटैच भी करते जाएंगे और इसी के साथ ही डोरी भी बनाते जाएंगे इसकी। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब इस पर सिलाई भी लगाते जाएंगे और ये डोरी भी हमारी तैयार होती जाएगी। देखिए डोरी तैयार करते हुए ये हम नेक तक आ गए हैं। अब नेक पर इसकी पाइपिंग भी करते हुए जाएंगे।
पूरी इसी तरह से अटैच करनी है हमें, ये हमारी पाइपिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने पूरे नेक पर पाइपिंग कर दी है, बैक और फ्रंट से लेकर, और ये डोरी हमने रेडी कर ली है। अब इसके बाद हमें इसके दामन पर लेस अटैच करनी है। ये हम 3.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। ये हम दामन से ऊंचाई का निशान लगाएंगे, इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे पूरे पर, और इस फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे पास लेस थी चौड़ी, इसको हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से इसे हम कट कर कर हाफ करेंगे। ये हमने हाफ करके निकाल लिए। अब यही हम दामन पर लगाएंगे जो अभी हमने कटिंग की थी, और उसके बाद ये जो फैब्रिक निकाला था हमने, ये इसके साथ ही अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अटैच हो चुका है ये इस तरह से बैक साइड है इसका। अब ये जो स्लीव्स है हमारी, स्लीव्स पर भी इसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से दामन पर किया था। इसको भी हमने सेंटर से कट करके निकाल लिया है। 2 से 2.5 इंच की ऊंचाई रखी है इसकी हमने। इसको भी इस तरह से हम अटैच कर देंगे, और ये हमने इसकी फोल्डिंग भी कर ली है। किनारे से फोल्डिंग करने के बाद इस पर हम इलास्टिक डालेंगे, जैसे हम नेफा बनाते हैं उस तरह से हमें फोल्डिंग करनी है। ये इलास्टिक भी डाल दी है हमने इस पर, स्लीव्स पर। अब ये स्लीव्स हम अटैच करेंगे इसके साथ। स्लीव्स आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, वैसे हमने ये फुल लेंथ रखी है स्लीव्स की। साइड से सिलाई लगाने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। ये हमने डोरी वाला नेक बनाया है सेंटर लेस के इस्तेमाल से, इस तरह से, और सेंटर में इसके हमने चुन दी है। ये हमने लूज़ वाली चुन दी थी, इस पर प्लेट्स वाली नहीं है ये। स्लीव्स पर भी हमने इस तरह से सेंटर लेस और इलास्टिक का यूज़ किया है। दामन भी सेंटर लेस के साथ बनाया है हमने। ये डिज़ाइनर फ्रॉक की तरह हमने रेडी कर दिया है घर पर। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।